राव इंद्रजीत को मिला है कुलदीप बिश्नोई का समर्थन, बड़ा नेता बताया उन्होंने राव इंद्रजीत को। और भी तारीफ में क्या क्या कहा वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही पार्टी के सामने राव इंद्रजीत ने जाहिर की नाराजगी सार्वजनिक तौर पर, वो भी उस मंच पर जहां बैठे हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, ठीक वैसे ही राव इंद्रजीत के समर्थन में खड़े हो गए कुलदीप बिश्नोई, जो खुद भी उठाते रहे हैं सवाल बीजेपी पर कई बार, लेकिन राव इंद्रजीत के साथ खड़े होकर क्या सियासी संदेश देने की कोशिश, पार्टी पर दबाव की राजनीति या कुछ अलग संकेत। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थन में आ गए कुलदीप बिश्नोई। राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम में पार्टी नेतृत्व के सामने जो नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा था कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता तो उन्हें बुलाया तक नहीं जाता, भाषणबाजी में नाम तक भी नहीं था। खट्टर को भी सियासी संदेश। तो राव की नाराजगी पर कुलदीप बिश्नोई ने समर्थन दिया है खुलकर उनको, जो खुद कई बार पार्टी के प्रति नाराजगी जताते रहे हैं। 2022 से जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से अब तक बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ा पद भी नहीं दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि वो कई बार अपनी नाराजगी के लिए चर्चा में रहते हैं, बीजेपी से कई बार नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। राव इंद्रजीत भी कई बार सवाल उठाते रहे, अपने ही सरकार पर हमलावर होते हुए देखे गए हैं और दोनों के पिता हरियाणा के पूर्व सीएम भी रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत को कुलदीप बिश्नोई का समर्थन मिलना कई मायनों में अहम है। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का राव इंद्रजीत के समर्थन में खुलकर आना सिर्फ व्यक्तिगत समर्थन नहीं, बल्कि बीजेपी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के सम्मान और राजनीतिक महत्व का संदेश माना जा सकता है। खास बात यह है कि दोनों नेताओं का अपना अपना मजबूत राजनीतिक आधार है और दोनों ही समय समय पर पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात मुखरता से रखते रहे हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का ये बयान राव इंद्रजीत की मौजूदा नाराजगी को एक बड़े राजनीतिक संदर्भ में ले जाता है। तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह देश और हरियाणा की राजनीति के अत्यंत वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित नेता हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन, पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक मजबूती इस बात से भी तय होती है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं, उनके संघर्ष, अनुभव और योगदान को कितना सम्मान देता है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना, नए चेहरे को अवसर देना और दूसरी तीसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ कभी भी अपने वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक कद को कम करना या उन्हें उपेक्षित महसूस कराना नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं का दशकों का राजनीतिक अनुभव पार्टी की अमूल्य पूंजी होता है। उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं, कठिन परिस्थितियों में संगठन को संभाला होता है और जनता के बीच लंबे संघर्ष में अपना स्थान बनाया होता है। पार्टी को उनके इस अनुभव और जनाधार का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी या उनके सम्मान को लेकर किसी भी प्रकार का गलत संदेश जाना अंततः संगठन को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। राव इंद्रजीत सिंह का हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा कद है और व्यापक जनाधार और सम्मान है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मन से बहुत सम्मान करता हूं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, संघर्ष और प्रदेश के प्रति योगदान हम सभी के लिए आदरणीय है। भाजपा एक मजबूत संगठन है और इसकी शक्ति वरिष्ठ नेतृत्व के अनुभव और युवा नेतृत्व की ऊर्जा के बेहतर कोऑर्डिनेशन में है। वरिष्ठों का सम्मान और नई पीढ़ी को अवसर दोनों साथ साथ चले तभी संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के बीच अब हरियाणा की सियासत में एक और बड़ा नाम उनके समर्थन में सामने आ गया है, कुलदीप बिश्नोई। अब सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई के इस बयान के सियासी मायने क्या है। तो पहला मायना यह है कि यह सिर्फ राव इंद्रजीत की तारीफ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने सीधे तौर पर राव इंद्रजीत के योगदान और सम्मान की बात की है। यानी उनका संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, बल्कि इसमें पार्टी नेतृत्व के लिए एक संकेत भी छिपा है कि वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक हैसियत और उनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि इस बयान को सामान्य राजनीतिक बयान मानकर खारिज करना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई खुद भी बीजेपी नेतृत्व से सवाल करते रहे हैं। बिश्नोई 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद लंबे समय तक संगठन में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला, ना राज्यसभा भेजा उनको पार्टी ने।
ना हिसार लोकसभा से टिकट मिला। यहाँ तक कि उनके पिता पूर्व सीएम भजनलाल को लेकर भी एक विवाद हुआ कुछ समय पहले ही, जिस पर उन्होंने पार्टी पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने खेद व्यक्त किया अपनी टिप्पणी पर, और बकायदा सीएम सैनी खुद बिश्नोई से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था, हैसियत तक की, औकात तक की बातें की थी। और अब जाकर 2022 के बाद अब जाकर उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कुलदीप बिश्नोई खुद भी बीजेपी के भीतर अपनी राजनीतिक भूमिका और महत्व को लेकर के समय समय पर वो मुखर रहे हैं। ऐसे में जब वही कुलदीप बिश्नोई राव इंद्रजीत के सम्मान की बात करते हैं तो इसे एक साझी राजनीतिक चिंता के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक बात यह भी हो सकती है कि दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली में एक समानता दिखती है। राव इंद्रजीत सिंह भी कई मौकों पर अपनी सरकार और पार्टी संगठन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में आने के बाद से कई बार अपनी जो है नाराजगी वो सार्वजनिक रूप से जाहिर कर चुके हैं। यानी दोनों नेताओं का एक कॉमन पॉइंट है, पार्टी के भीतर रहते हुए अपनी राजनीतिक बातों को खुलकर कहना, खुलकर रखना। इसलिए कुलदीप बिश्नोई का राव इंद्रजीत के पक्ष में खड़ा होना पार्टी के अंदर चल रही वरिष्ठ नेताओं की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और दोनों ही बड़े राजनीतिक घराने से हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। राव इंद्रजीत सिंह पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और कुलदीप बिश्नोई पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं, और दोनों दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। यानी दोनों नेता ऐसे राजनीतिक परिवारों से आते हैं जिनका हरियाणा की राजनीति में दशकों पुराना प्रभाव रहा है। दोनों ही पहले कांग्रेस में भी हुआ करते थे और आज दोनों बीजेपी में हैं। हालांकि आप इस समर्थन को कैसे देखते हैं? कुलदीप बिश्नोई का राव इंद्रजीत के सपोर्ट में आना क्या सियासी संदेश हो सकता है इससे? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।